हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल किस्मत स्टिचिंग आइडियाज़। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुर्ती या कमीज़ में पॉकेट लगाने का बहुत ही आसान तरीका। अगर आप भी अपने आउटफिट में इसी तरीके से पॉकेट लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, मैंने एक एक चीज़ डिटेल में बताई है। आई होप कि आपको ये तरीका बहुत ही आसान लगेगा। इसमें आप पैसे वगैरह, मोबाइल कुछ भी रख सकते हैं आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। इस तरीके का पॉकेट लगाने के लिए हमें सबसे पहले कुर्ती को यहाँ तक रेडी कर लेना होता है। जैसे कि हमें फ्रंट और बैक का गला बना लेना है, आर्म होल आस्तीन वगैरह जोड़ लेनी है, और फिटिंग का निशान लगाने से पहले हमें ये पॉकेट का निशान लगाना पड़ता है। तो पॉकेट का निशान लगाने के लिए हमें जिस भी साइड हमें पॉकेट रखनी है, जैसे कि हमें राइट साइड पॉकेट रखनी है तो कमीज़ को उल्टा करके हमें लेफ़्ट साइड में निशान लगाना है आगे की तरफ से। ये देखिए, मैंने ये आगे का गला फ्रंट साइड में रखा है और कुर्ती को उल्टा रखा है। तो मेरी कुर्ती की फ़िटिंग जितनी भी है मैं उसके हिसाब से सबसे पहले मार्किंग कर दूँगी, और जो लेफ़्ट साइड वाला एरिया है उस तरफ मैं पॉकेट के लिए मार्किंग लगा दूँगी। तो लेफ़्ट साइड में मैंने साइड कट पे एक निशान लगाया 1 इंच पर, और उस 1 इंच से ऊपर मैंने 6 इंच पर एक और निशान लगाया जो हमारे पॉकेट का ओपन एरिया रहेगा उसके लिए। और राइट साइड में मैंने पूरी मार्किंग वैसे ही कर दी है जैसे हम नॉर्मली कुर्ती में करते हैं फिटिंग के लिए। ये देखिए 6 इंच हमारा ये ओपन एरिया रहेगा। ये नॉर्मली हम 5.5 से 6 इंच रख सकते हैं, और जिस साइड हमें पॉकेट नहीं लगानी उस साइड हम वैसे ही मार्किंग कर देंगे जैसे हम नॉर्मली कुर्ती में करते हैं। ये देखिए, मैंने एक तरफ फिटिंग की मार्किंग पूरी कर दी है। जहाँ मुझे पॉकेट नहीं लगानी है ये वो वाला साइड है। इस तरफ मार्किंग करके इसे वैसे ही सिल लेना है जैसे हम कुर्ती सिलते हैं। और ये हमारी दूसरी साइड है जहाँ हमें पॉकेट लगानी है। ये देखिए, जो हमने मार्किंग लगाई थी ये हमारा साइड कट है। यहाँ से मैंने 1 इंच पर मार्क किया था, और इस 1 इंच से ऊपर हमें 5.5 से 6 इंच तक एक और निशान लगाना है, और वहाँ से ऊपर तक हमें सिलाई लगा देनी है। ये जो 6 इंच का गैप छोड़ा है हमने, यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है, और जहाँ जहाँ हमने मार्किंग लगाई है वहाँ वहाँ पर सिलाई लगानी है। तो चलिए देखते हैं इसकी सिलाई कैसे करनी है। यहाँ से आस्तीन से सिलते हुए लेकर आना है सिलाई को, और जो ऊपर वाली मार्किंग है ना, जो हमने 6 इंच के गैप के ऊपर लगाई थी, बस यहीं तक सिलाई को लाना है, और यहाँ से हमें अपनी सिलाई को वापस घुमा लेना है, और यहाँ से हमें अपनी सिलाई को कंप्लीट कर देना है। अब ये जो 1 इंच पर हमने मार्किंग करी थी इसे भी सिलाई लगा देना है। इसे थोड़ा मज़बूती से सिलाई लगाना है, इसमें हम 3 से 4 सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से घुमा घुमा के 3 से 4 बार हम इसमें सिलाई लगा देंगे तो ये थोड़ा पक्का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारी पॉकेट लगने वाली है। अब ये वाला एरिया हमारा इस तरीके से फोल्ड होगा, ये जो हमारा ओपन एरिया रहेगा। तो इसे हमें किस तरीके से लगाना है चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें ये नीचे की तरफ का जो हमारा चाक दामन वाला एरिया है यहाँ से स्टार्ट करना है सिलाई लगाना। इस तरीके से हमने नॉर्मली जैसे चाक फोल्ड करते हैं वैसे ही फोल्ड करते हुए आना है, और इसी सिलाई को ऊपर तक ले आना है अच्छे से फोल्ड करते हुए। ये देखिए, ये हमारा साइड कट आ चुका है सिलाई करते हुए। नॉर्मली हम साइड कट से सिलाई को घुमाकर नीचे की तरफ ले जाते हैं, लेकिन हमें इसमें पॉकेट लगानी है। इसके लिए इस सिलाई को हमें और ऊपर तक लेकर आना है, जहाँ तक हमारा पॉकेट वाला ओपन एरिया ख़त्म होता है वहाँ तक इस सिलाई को हमें लाना है। और यहाँ तक लाके इस सिलाई को कंप्लीट करके यहाँ से घुमाना है, जैसे मैं मार्किंग कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही यहाँ से इस तरीके से घुमा देना है। जैसे हम चाक पर फोल्ड करते हैं वैसे ही फोल्ड करना है। यहाँ पर बस सिलाई को हमें थोड़ा सा ऊपर तक लाना है, पॉकेट के एरिए तक।
अब इसे घुमाकर नीचे की तरफ वापस वैसे ही चाक को फोल्ड करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देना है। और ऐसे ही हमें अपनी सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेना है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। और दोनों तरफ के चाक दामन को फोल्ड कर लेना है अच्छे से और पूरा सूट हमें रेडी कर लेना है। जो जो भी हमारे सूट की सिलाई बाकी है हमें उसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ही हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट एकदम लास्ट में लगेगी जब हमारा पूरा सूट रेडी हो जाएगा तभी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। तो ये देखिए मैंने अपनी कुर्ती को पूरा रेडी कर लिया है। अब हमें इसके पॉकेट की कटिंग करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 इंच का गैप छोड़ा था, ये वाला। ये हम नॉर्मली 5.5 से 6 इंच का गैप रख सकते हैं पॉकेट वाला। और ये जो पॉकेट के नीचे है इसे 1 इंच पर सिलाई लगाते हैं। अब यहीं से हमें अपने पॉकेट की कटिंग करनी है इसके हिसाब से। जैसे कि ये हमने 6 इंच का ओपन एरिया रखा है तो हमें पॉकेट की लंबाई भी 6 इंच ही रखनी है। ये मैंने एक फैब्रिक ले लिया है जिसे 24 इंच लंबा है और ये लगभग 7 इंच चौड़ा है। तो इसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। और ये हमारा सिलने के बाद 6 इंच रेडी आ जाना चाहिए चौड़ा, और 6 से 6.5 इंच लंबा। इतनी नॉर्मली लंबाई होती है पॉकेट की, 6 से 7 इंच लंबा और चौड़ा। तो इस पॉकेट में हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। और ऊपर वाला पार्ट कैसे कटिंग करना है, देखिए सिलाई हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है। ये जो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है ना फैब्रिक, यहाँ से ये छोड़ देना है और सिलाई को यहाँ से लेते हुए आना है, यहाँ से सिलाई रिटर्न ले जाना है। यहाँ भी ऐसे ही करना है और इसका मिड पॉइंट भी कर लेना है। यहाँ से ये जितना भी है उसका हाफ ले लेना है। अब ये हमारा नीचे की तरफ का पॉकेट हो जाएगा। और ये जो ऊपर वाला ओपन एरिया है उसे कवर करने के लिए हम यहाँ से भी ऊपर की तरफ से लगभग 8 से 9 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखिए नीचे की तरफ मैंने 7 इंच लंबा रखा था ये वाला पॉकेट एरिया, और यहाँ से भी मैंने 9 इंच लंबा रखा है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है पलट कर। मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हल्का सा इस तरीके से शेप दे देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है ऐसे ही। ये देखिए फिर से एक बार यहाँ से ऐसे मार्किंग करते हुए तो ये हमारे पॉकेट की कटिंग हो गई। अब यहाँ जो मैंने मार्किंग करी है ना, यहाँ पर एक छोटा छोटा कट लगा देंगे क्योंकि हमें सिलाई यहीं से करनी है। और यहाँ पर भी एक कट लगा देना है। तो चलिए इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं दोनों तरफ से। यहाँ से सिलाई को रिटर्न ले लेंगे। दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगा देना है। यहाँ से भी रिटर्न ले लेना है। अब यहाँ से कट लगा देंगे क्योंकि हमें यहाँ से पॉकेट को पलटी करना है। तो ये देखिए हमारी पॉकेट सिल गई है। अब इसे पलटी कर लेंगे। इसके कॉर्नर वगैरह अच्छे से निकाल लेना है बाहर की तरफ, और इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। यहाँ मैंने मिड पॉइंट किया हुआ है देखिए, और यहाँ पे कट भी लगा दिया छोटा सा। अभी हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। सिलने के बाद ये 6 इंच चौड़ी और 7 इंच लंबी आ जाएगी। यहाँ से जो आधा इंच एक्स्ट्रा है ये भी सिलाई में चला जाएगा इस तरीके से।
तो ध्यान से देखिए इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। अब ये हमारा कुर्ती वाला फैब्रिक है। इसे पॉकेट लगाने के लिए ये हमारा चाक वाला पार्ट है, जहाँ से हमारा साइड कट रहता है, ये वो वाला एरिया है। इसे हमें इस तरीके से रखना है। ध्यान से देखिए, मैंने ये चाक दामन को इस तरीके से रखा है, मशीन में ऐसे सेट करना है। तो ये देखिए, मैंने अपनी कुर्ती को उल्टा करके कुछ इस तरीके से रख लिया है। जिस तरफ मुझे पॉकेट लगानी है मैंने वो वाली साइड ले ली है। और ये जो हमने 1 इंच पर साइड कट के जस्ट ऊपर जो सिलाई लगाई थी ना, यहाँ पर आधा इंच नीचे की तरफ छोड़ना है, आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ना है, और ऐसे एक मार्किंग कर देनी है। यहीं पर हमारा पॉकेट लगेगा। तो ये रहा हमारा पॉकेट। तो पॉकेट को हमें किस तरीके से रखना है, देखिए ये हमने सीधे करके ले लिया है पॉकेट को। और जो ये हमारा खुला वाला पार्ट था जिस पे हमने कट लगाया था और मिड पॉइंट लगाया था, इसे हमें ऐसे फोल्ड कर देना है और इसी मार्किंग पर बीचों बीच में रख देना है, दोनों तरफ इक्वल फैब्रिक छोड़ते हुए, बस। और ये पॉकेट का ये एरिया भी नीचे की तरफ रहेगा और ये वाला पार्ट भी अभी नीचे की तरफ ही रखना है। सबसे पहले हमें पॉकेट को इसमें जॉइन करना है। ऐसे इसी मार्किंग पर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ तक हमें अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा पॉकेट वाला पार्ट है। अब इस वाले पार्ट को इस तरीके से ऊपर की तरफ रखना है। ये हमारा चाक ऐसे ही रखेगा, जिस पोजीशन में हमने पहले रखा था कुर्ती को, अभी भी वैसे ही रखना है। बस ये हमने यहाँ से पॉकेट अटैच कर लिया है और इस वाले पार्ट को, ये जो हमने शेप बनाया था, इस वाले पार्ट को ऊपर की तरफ उठाना है। और ये जो हमारा पॉकेट वाला ओपन एरिया है, इसे कवर करते हुए अच्छे से पॉकेट को ऐसे रख के सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल उसी शेप में जिस शेप में हमने ये फैब्रिक को कट किया था। अगर ये फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ तो हम ऊपर की तरफ से कट कर देंगे। ये देखिए, इसे ऐसे अच्छे से सेट कर देना है, फिर यहाँ से सिलाई लगा देनी है। अब इस कॉर्नर पर से हमें सिलाई को घुमा देना है और इस तरफ से भी ऐसे ही पॉकेट वाले फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। बस सिलाई हमें यहीं तक लगानी है जहाँ तक हमने ये पॉकेट हमारी कंप्लीट हो जा रही है। तो ये देखिए, हमारी पॉकेट लग गई है। ये पीछे की तरफ से कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब इसे सीधा कर लेते हैं और मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक, जिसमें हमने पॉकेट लगाई है। ये पॉकेट हमने राइट साइड लगाई है। आप जिस भी तरफ लगाना चाहें पॉकेट, उस तरफ लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे राइट साइड में पॉकेट लग चुकी है। इतनी फिनिशिंग के साथ देखिए पॉकेट लगी है। ये देखिए, इसमें आप पैसे, मोबाइल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं आसानी से।